गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और हो रही है गोल्डन सी सुनहरी सी सुबह। और बनाई मैंने चाय और गोभी मैंने रात को ही काट के धो के रख दी थी, क्योंकि मैं बनाने में जा रही हूँ गोभी के पराठे। तो अच्छे से बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल सूख गया था, तो मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया, मैंने इसको चॉपर में किया। चॉपर में बहुत अच्छा सा चॉप हो जाता है, एकदम परफेक्ट जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो मैंने इसे चॉपर में चॉप किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब वैसे गुनगुन ने बनाए हैं एक दो बार आलू वगैरह के पराठे, बट फिर भी मैं नहीं थी घर पे, तो उनको भी वो भी मिस कर रहे थे इस तरह का खाना, और मुझे भी लग रहा था कि मैं खुद भी मिस कर रही थी सबसे ज़्यादा। तो मैंने कहा आज मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि गोभी के पराठे सबको बहुत पसंद है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस गोभी के पराठे बनाए नाश्ते में, और बच्चों ने बहुत खुश होकर खाए। आलू के पराठे तो गुनगुन बहुत अच्छे बना लेती है, अब काफ़ी अच्छे बना लेती है। तो वो तो उसने एक दो बार बनाए हैं मैं जब मैं नहीं थी, बाकी ज़्यादा उसने ट्राई नहीं किया। तो पराठे बन गए थे मेरे, और ये था नाश्ता। मक्खन, सब्जी, सिंपल पराठे और रोटियां भी है, और घी और गर्मा गर्म चाय। ये है नाश्ता। नाश्ता वगैरह हो गया था, तो मैंने फ़ोन सेट कर दिया था और मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं। मुझे लगा थोड़ी लाइट तो होगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही लाइट पड़ गई थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। बट वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी किचन की। ये पूरी जो ये डोर्स हैं कैबिनेट्स के, इनको पूरा क्लीन किया मैंने अच्छे से, पूरा साफ़ सफाई करके पूरा किचन का। आपको पता है अब जब थोड़ा सा तबीयत सी ठीक हुई तो फिर मन नहीं करता ना रुकने का, फिर तो मन करता है कि बस सारे काम में लग जाऊं मैं। बहुत अच्छे से बच्चों ने बहुत अच्छे से घर को संभाल के रखा, बेटी ने। फिर भी जब आप खुद करने लगते तो मन करता है ये भी करूं वो भी करूं। तो अच्छे से पूरा क्लीन किया है। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए थे और कपड़े भी धुल रहे थे, और मैं पूरा झाड़ू पोछा वगैरह किया है। सारे काम वही डेली रूटीन के जो काम होते हैं सब अच्छे से निपटाया है। आजकल सर्दियों में कारपेट पीछे रहते हैं ना, तो बहुत क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं मेरे पास, उससे कालीन अच्छे से साफ़ होते हैं, पर वो बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि सोफ़ा भी वेलवेट का है, कालीन इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है वो। बिस्किट, मूंगफली और मेरा गुलाब जामुन मीठा मीठा। और ये बंदर, ये देखो ऐसे मूंगफली इतने मज़े से खा रहा है ना। कंटिन्यू खा रहा है, जितनी बार मैं खा रही हूँ उतनी बार इसे भी खिलाना है। मंकी चलो, मंकी मंकी मंकी। हेलो, कैसे हो आप सब। यहाँ पे तो इतना ठंडा है, कुछ दिनों से तो अब मुझे ऐसे इतनी ठंड में, वहाँ पे जहाँ मैं थी वहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। तो यहाँ आई तो यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा है। जिस दिन मैं आई थी उससे एक दो दिन तो ठंडा ज़्यादा लगा नहीं, बट कल से फिर ठंड है काफ़ी। और मैं 2-3 दिन तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही, थकान रही, तो मैं व्लॉग कुछ भी नहीं बना पाई ठीक से। रोज़ सोचती हूँ कि हाँ चलो आज बनाऊँगी, आज करूँगी। बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा टाइम बाद आई थी घर में, तो मन भी नहीं हो रहा था। अभी भी हेल्थ है नहीं ऐसी, क्योंकि जो मैंने सामान थोड़ा हैवी हो गया था, तो उससे थोड़ा सा मेरे को सर्वाइकल है, तो बहुत पेन हो रहा है। अभी भी ठीक से बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं है, बट अभी ऐसी मन हुआ तो फ़ोन उठा लिया। अब आई हूँ किचन में, आई हूँ, शाम हो रही है। सुबह से थोड़ा बहुत शूट किया मैंने, ज़्यादा तो नहीं, प्रॉपर पूरा तो नहीं ऐसे कर पाई। तो अभी किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। अब बहुत दिन बाद, 2 दिन तो मैंने नहीं किया कुछ भी, गुनगुन ने बनाया, और इतने अच्छे से सब कुछ उसने प्रॉपर पूरा मैनेज किया हुआ था घर, मुझे देख के इतनी खुशी हुई। और फिर मैंने कल गोभी के पराठे बनाए। तो मतलब होता है ना, इतने दिन हो गए थे तो उससे बनाए थे, बट फिर भी मैं कहा गोभी के पराठे बनाती हूँ, सबको बहुत अच्छे लगे। और अभी बनाने जा रही मैं बैंगन
बैंगन धो के रखे हुए थे फ्रिज में, भरता। और ये चूल्हा, ये ना बहुत हो रही थी कुछ प्रॉब्लम, हर समय स्मेल आती रहती थी गैस की। गैस हमारी इस बार भी 15 डेज़ में ख़त्म हो गई, तो बहुत ज़्यादा टेंशन। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब रिस्की हो जाता है मामला ना, तो मुझे बहुत टेंशन लगी रहती थी कि गुनगुन है घर में, कर रही है, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। ये हमने बहुत गलती की थी इसे ख़रीद के, जो हमारा इससे पहले चूल्हा था। मन नहीं था मेरा, हस्बैंड ने कहा ले लो ले लो, अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही ले लिया था फालतू में ही। तो बस इसको चेंज किया क्योंकि ये रिस्क वाली चीज़ हो जाती है, तो मैंने इसको ले लिया नया। अब देखते हैं कैसा निकलता है, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अब नहीं आ रही है स्मेल ना। तो मुझे लग रहा था कहीं से लीक हो रही थी उसमें गैस, गैस भी वेस्ट हो रही थी, और वैसे भी रिस्क रहता है जब गैस वेस्ट होती है। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का भरता। और बैंगन मैंने वॉश करके रखे हुए थे, हल्का सा ऑयल लगाया इन पे, और उनको भुनने के लिए गैस में रख दिया था। बैंगन का भरता स्पेशली इशू को बहुत पसंद है, बाकी अच्छा तो सभी को लगता है। तो मैंने कहा बैंगन, मैं तो ऐसी हो गई थी ना, मतलब मुझे तो बस सब्जियां, ऐसा लगता था बस मैं डेली बस सब्जियां ही बनाती रहूँ, सबसे ज़्यादा यही खाऊं, क्योंकि अच्छी सब्जियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस गई थी, बहुत ज़्यादा। और ये अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज मौसम काफ़ी धुंधला सा है। सुबह सुबह उठी हूँ मैं, और अभी मैंने फटाफट से पालक रखा था उबालने, क्योंकि मुझे बनाना था पालक मशरूम। और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे इसके बाद निकलना था सत्संग के लिए। तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी वगैरह बना के, मैंने पालक चढ़ाया उबालने के लिए, चाय रखी बनने के लिए, और उसके बाद फिर आटा वगैरह गूँधा। पालक उबल गया था तब तक, तो फिर मैंने फटाफट मसाला बनाया। मैं ज़्यादा इसलिए शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी, जाने से पहले आटा भी गूँध दिया था, और थोड़ी सी चाय पी के मैं निकल गई थी सत्संग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आज सत्संग जा रही थी। 2 महीने तो मुझे वैसे ही हो गए थे, और कुछ दिन यहाँ भी हो गए थे। और उसके बाद आ गई मैं सत्संग से वापस आने के बाद, फिर मैंने सबके लिए रोटी पराठे वगैरह बनाया, नाश्ता कंप्लीट किया है। रोटियाँ ही बना रही थी मैं, कुछ थोड़े थोड़े पराठे बना देती हूँ क्योंकि गुनगुन को उसके पापा को अच्छे लगते हैं। वो मना करते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है उन्हें अच्छा लगता है, तो एक तो खा ही लो। सिंपल पराठा सर्दियों में तो अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो नहीं खाए जाते, बट सर्दियों में पराठे वगैरह, स्टफ पराठे, प्लेन पराठे अच्छे लगते हैं और खाए भी जाते हैं। बस सबको नाश्ता वगैरह सबके लिए बनाया और खिलाया, और उसके बाद फिर मैंने खुद भी खाया नाश्ता, आराम से बैठ के एंजॉय किया। क्योंकि मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ ना कि मुझे तो बस खाने को तो मैं बहुत मिस किया, क्योंकि अपने पसंद का खाना उधर बिल्कुल नहीं मिला, और सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो लोग देखेंगे तो यहाँ तो लगेगा जैसे सब्जियों का स्वर्ग है, इतनी खूबसूरत सब्जियां यहाँ मिलती हैं हमारे नॉर्थ में। तो नाश्ता वगैरह किया है मैंने, उसके बाद निकली थी मैं। बाल कब कटाएगा तुम? तो ठीक लग रहा है। कहाँ से ठीक लग रही है? हर बार इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है बाल कटाने के लिए, हर बार लड़ाई नहीं, कलेश करना पड़ता, कलेश। पिछले महीने इसका बर्थडे मंथ था, तो इसकी चाची बोलती है नहीं कटाने बर्थडे मंथ में, तो मैंने कहा मत कटा। लेकिन अब तो इस क्या तारीख होगी, आज 8 तारीख होगी ना, अब कटा लेना, अच्छा थोड़ी लग रहा, पता नहीं क्या सोचते हैं अपना को, कितना हीरो लग रहा। आज इसको मैं लेके जा रही हूँ ज़बरदस्ती कि पुराने वाले घर में। ज़बरदस्ती तो नहीं, खैर मान गया आराम से। वो मेरे बहुत सारे प्लांट्स अभी पुराने घर में ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब उन्हें ले आऊँ, क्योंकि मुझे पिछले दिनों को टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज मैंने कहा चल तू चल मेरे साथ, वहीं जा रहे हैं। अभी भी जब पुराने घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अपना इलाका आ गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत लंबा समय वहाँ रहे हैं हम लोग। और ये फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था घर जाने के बाद। और आज मौसम बहुत ज़्यादा धुंधला है, एकदम धुंध छाई हुई थी बहुत ज़्यादा।
तो बस मैंने नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो सब सोए हुए थे, अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये क्लीनिंग कर लूँ। फ्रिज के ऊपर चीज़ें थोड़ा इधर उधर थी सब चीज़ें, तो मैंने कहा ये अच्छे से थोड़ा साफ़ करके प्रॉपर तरीके से लगा देती हूँ। तो वही सब किया है जब तक दाल सब्जी बन रही थी। और सुबह सुबह ना ही काम अच्छे से हो जाता है शांति से ना, तो मैं अपना इस तरह के काम में कर लेती हूँ सुबह सुबह। और इसमें ऐसे क्लियर दिख रहा है, लेकिन मौसम बहुत धुंधला था, बहुत, बस आसपास का ही साफ दिख रहा है, सामने बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। अच्छा भी हो रहा था मौसम, ठंडा वो फीलिंग आ रही थी कि हाँ ठंड हो रही है। और ये गाड़ी तन्नू को ले जानी थी, तो हमने गमले रात को इसी में छोड़ दिए थे पूरे प्लांट सारे, तो वो निकाले हैं सारे, अभी गाड़ी खाली करनी थी। घर वापस आई तो मेरे लिए फिर इतना काम बढ़ गया। वो बात और है कि बढ़ाया मैंने ये, बट अभी फ़िलहाल इतना फैल गया है। ये तो लाने ही थे ना मुझे, मैं ऊपर लगाने सारे, दोबारा से फूल वगैरह लगाने पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मेरा मन था कि मैं घर पहुंच के सबसे पहले साग बनाऊंगी, क्योंकि सर्दियों की जान होती है साग, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं। और आधी सर्दियां तो मेरी निकल चुकी थी, बट फिर भी कुछ दिन हो गए क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी आने के बाद, तो आज मैंने साग बनाने की तैयारी की है। पूरा पालक, मेथी, राई, बथुआ, सारा साग मैंने साफ़ करके अच्छे से धो के रखा था, और अभी मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही थी। सबका बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मन करता है ज़्यादा सा बना के रख लो। और बस अभी मैंने थोड़े से ही साग के लिए रेडी किया था, क्योंकि रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो रहा था खाने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में पकाया और उसमें तड़का लगा दिया, और बाकी फिर सुबह खाएंगे। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो सो मच। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय।